बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी उर्दू की मौलमा दी क्रिसेंट स्कूल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खुश व खुर्रम होंगे। अब तक आपने बहुत से उन्वानात पढ़े होंगे और उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझे भी होंगे। हमारे आज के सबक का उन्वान आपका जाना पहचाना है, तो आइए आज का उन्वान देखते हैं। हमारे आज का उन्वान है ख़त नवीसी और इमला की दुरुस्तगी। तो सबसे पहले आज के हम सबक के मकासद जान लेते हैं। आज के सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि ख़त के अलकाब व आदाब के बारे में जान सकें। तलबा इनफरादी काविश के तहत ख़त लिखने के काबिल हो सकेंगे, तहरीरी सलाहियतों को उजागर करना और तलबा को खुद इस्लाही से रोशनास करवाना, सोचने समझने और अमल करने की सलाहियतों की नशोनुमा हो सकेगी। तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होगा। तो सबसे पहले हम ख़त के बारे में जानते हैं। पैगाम रसानी के बहुत से तरीके हैं और ख़त इनमें से एक अहम और मौसर तरीका है। एक दूसरे से दूर रहने वाले अशख़ास के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। अगरचे मोबाइल और इंटरनेट की वजह से ख़त पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं, मगर इल्मी और अदबी लिहाज से इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ख़त इंसान के दिली जज्बात व एहसासात का ही तर्जमानी करता है। ख़त को आदि मुलाकात भी कहा जा सकता है। ख़त की इक़साम और असूल व ज़वाबित। ख़त की दो इक़साम हैं, रस्मी ख़तूत और गैर रस्मी ख़तूत। रस्मी ख़तूत ये ख़त उन लोगों को लिखा जाता है जिनको हम नहीं जानते, मगर किसी काम के तहत इनसे राब्ते की ज़रूरत होती है। सरकारी इदारों और कारोबार के लिए भी इन्हीं खतूत का इस्तेमाल होता है। और गैर रस्मी खतूत वो खतूत हैं जो करीबी दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इन खतूत में आम और सादा अल्फाज में बात की जाती है, अंदाज में बेतकल्लुफ़ी और अपनापन होता है और रुखसती कलमात में प्यार व मोहब्बत के जज्बात नुमायाँ होते हैं। ख़त 3 इक़्तिबास पर मुश्तमिल होता है। इब्तदाई जुमले, ख़त का मतन और इख्तितामी सतरें। आइए अब ख़त का खाका देखते हैं। इस खाके के तहत आपको ख़त लिखने में आसानी होगी। ख़त का आगाज़ बिमा तारीख़ दाएं जानिब से कीजिए। अस कमरा इम्तिहान, अलिफ पे जीम, मोरखा, जो भी तारीख़ है आज की वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। ख़त लिखने वाले को मुनासिब रिश्ते यानी प्यारे मामू जान, प्यारे चचा जान, प्यारे ताया जान अल्फाज से मुखातिब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। ख़त के आगाज़ में खैरियत और हालो अहवाल, अपना हाल बताएं और उनसे उनका हाल पूछें। जहाँ पर खाली सतरें दी गई हैं वहाँ पर आपने नफ्स मज़मून को तफसील में बयान करना है। ख़त का इख्तिताम मुनासिब अंदाज में दुआ और सलाम लिखकर कीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है, ख़त में सबको सलाम, बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप मामू हैं तो आपका भांजा और अगर चचा है तो आपका भतीजा। आखिर में अपना नाम। अब हम चलते हैं इमला की दुरुस्तगी की तरफ। बाज़ अल्फाज बोलने में एक जैसी आवाज़ के होते हैं, मगर लिखने में इनके हरूफ अलग होते हैं। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आप देखें कि इनमें किस तरह इमला की गलती है। जी, ख़तरनाक, तरह, खातिर, इतर, तरीका। ते की जगह तो का इस्तेमाल। आप देखें कि ये अल्फाज बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन
اگر ہم توئے کی جگہ تے لگا دیں گے تو ہماری املا کی غلطی ہو جائے گی۔ اسی طرح زے کی جگہ زوئے کا استعمال۔ غلاظت، نظر، مظاہرہ، ظاہر، ظہر۔ جی، زے کی جگہ زوئے کا استعمال۔ اگر ہم زوئے کی جگہ زے لگا دیں گے تو یہاں پہ بھی ہماری املا کی غلطی ہوگی، اور زے کی جگہ ہم زوئے کا استعمال کر کے ہم املا کی درستگی کر سکتے ہیں۔ زے کی جگہ بعض اوقات زوات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جیسے ضرورت، ضائع، رمضان، مضمون، ضد۔ دائیں جانب غلط الفاظ لکھے ہیں اور بائیں جانب صحیح الفاظ۔ آج کے سبق کے تفویض کار میں اپنے ماموں جان کے نام خط لکھیں، جس میں انہیں اپنی سالگرہ پر مدعو کریں، ان کو اپنی سالگرہ پر آنے کی دعوت دیں۔ صفحہ نمبر 78 پر موجود خط کشید الفاظ میں زے کی جگہ زوات استعمال کر کے درست جملے اپنی کاپی پر لکھیں۔ قاسم کی دکان پر ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے۔ پانی ضائع نہ کرو۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت ہے۔ میں نے پاکستان کے بارے میں بہت اچھا مضمون لکھا۔ ضد کرنا بری بات ہے۔ صفحہ نمبر 107 پر موجود خط کشید الفاظ املا کی درستگی میں خط کشید الفاظ میں زے کی جگہ زوئے کا استعمال کر کے درست جملے اپنی کاپی پر لکھیں۔ غلاظت سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ چیل کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ 23 مارچ کو پاک فضائیہ کے جہازوں کا مظاہرہ بہت خوبصورت تھا۔ گفتگو سے اچھے اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں۔ میں اسکول سے آتے ہی ظہر کی نماز پڑھتی ہوں۔ صفحہ نمبر 136 پر بھی موجود تے کی جگہ توئے کا استعمال کر کے درست جملے اپنی کاپی پر لکھیں۔ طاہر کو تلی ہوئی مچھلی اچھی لگتی ہے۔ سانپ خطرناک جانور ہے۔ میرے دوست کی امی نے میری بہت اچھی طرح خاطر مدارت کی۔ عطر لگانا سنت رسول ہے۔ مجھے بیت بازی کا طریقہ آتا ہے۔ زیر کشید الفاظ کی املا پچھلی سلائیڈز میں دی گئی ہے۔ آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے املا کی درستگی کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔